स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा पार्ट 3 है इस गूगल वेब स्टोरीज सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से तक बता रहा हूँ कि कैसा पूरा एक वेब स्टोरीज़ का प्रोसेस रहता है। सो आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे पूरा वर्क प्लान, जो एक तरीके से थियरी रहेगा। मतलब आपको मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने जो ओवरव्यू वाला वीडियो शेयर किया था, तो जो भी स्टैट से जितना भी हमारा रिजल्ट आया था वो इसी वर्क प्लान को फॉलो करके मैंने किया था। तो आज ही वो वर्क प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इसी बात पे लाइक तो बनता है। अभी वर्क प्लान मतलब ऐसा है नहीं कि आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपको भी रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको भी अगर आप कंटिन्यू इसको वर्क करते हो। जैसा मैंने कहा कि कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा। वेब स्टोरी जैसी चीज़ है जिसमें आपको अगर ट्रैफिक रेगुलर चाहिए तो आपको रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो आपका बीच में अगर आप मान लो आपने आज स्टोरीज़ बनाई, आज आ गया ट्रैफिक, कल भी आया, फिर आपने कल कुछ बनाया नहीं तो परसों आपका ट्रैफिक डाउन भी चला जाएगा। तो वेब स्टोरी ऐसी चीज़ है, इसलिए वर्क प्लान को आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करते रहना, मतलब कंटिन्यू फॉलो करते रहना ताकि आपको रिजल्ट मिले। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो ये पार्ट 3 है हमारा फुल वर्क प्लान, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा, मतलब कल जो आएगा, मे बी कल रात तक आ जाएगा, नहीं तो परसों सुबह जरूर आ जाएगा। उसमें ब्लॉगर का सेटअप बताऊंगा कि अगर आपके पास वर्डप्रेस नहीं है, मतलब वेब स्टोरी होस्टिंग नहीं खरीद सकते आप, तो सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ डोमेन है तो आप उस पर मतलब आराम से वेब स्टोरीज पर वर्क कर सकते हो। तो ब्लॉगर से बोलने के लिए रहेगा, क्योंकि ब्लॉगर पर हम एक्जैक्टली वर्क करेंगे ही नहीं, हम खाली सब डोमेन क्रिएट करके उस पर वर्क करेंगे। तो बस जो ब्लॉगर यूज़ करते हैं, मतलब जो वर्डप्रेस यूज़ नहीं करते हैं, ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस सेटअप के थ्रू अपना वेब स्टोरीज बना सकते हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट नीश। तो आप जिस वेब स्टोरीज पे, मतलब अगर आपको वेब स्टोरीज बनानी है जो आपके ब्लॉग का नीश है उससे रिलेटेड ही बनाओ। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो उसके बारे में बताया। और अगर आप न्यूज़ साइट बनाते हो, मतलब आपकी न्यूज़ साइट है, आप एंटरटेनमेंट न्यूज़ शेयर कर रहे हो या फिर जो भी ट्रेंड में आ रहा है उसको शेयर कर रहे हो, तो वो भी इसमें बताऊंगा। तो उसमें कैसा वर्क करना है आपको। और अगर आपका निश साइट है, एक सिंपल निश सिलेक्टेड साइट है, जैसे ब्लॉगिंग एफ्टर में मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बताता रहता हूँ, तो मेरा एक निश हो गया न्यूज़ साइट, जिसमें कोई भी एंटरटेनमेंट का न्यूज़ आ गया या स्पोर्ट्स का न्यूज़ आ गया। अगर आपको उसको उस तरीके से वर्क करना है तो दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप निश साइट पर वर्क करते हो, जैसे ब्लॉगिंग एफ्टर ब्लॉग है, तो उसमें 1 या 2 आपका निश रहना चाहिए। और जो आर्टिकल आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड या वेब स्टोरीज बनाओ, जो वेब स्टोरी बना रहे हो उससे रिलेटेड आर्टिकल बनाओ। तो इसका फ़ायदा ये रहता है, मान लो मैंने स्टोरी डाली है 10 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज़, तो वहाँ से कोई मेरी साइट पे आया तो वो आएगा, फिर उसे देखेगा कि हाँ 10 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज़ के आर्टिकल भी है। नीचे मैंने एसईओ टूल्स के भी बताए हुए हैं, कोई लैंडिंग पेजेस बनाया हुआ है, मैंने एसईओ का गाइड दिया हुआ है। तो इस तरीके से वो इससे निश में इंटरेस्टेड रहेगा, तो वो आगे मेरे आर्टिकल्स भी चेक करेगा अगर वो मेरी वेबसाइट पर आता है। तो वही अगर मैं एंटरटेनमेंट साइट की बात करूँ तो न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पर किसी आपने एंटरटेनमेंट किसी सेलिब्रिटी का न्यूज़ डाला, बाई चांस आपकी साइट पे आया तो आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स का न्यूज़ डाला हुआ है, गॉसिप्स भी डाले हुए हैं नीचे, फिर स्पोर्ट्स में फुटबॉल का भी डाला हुआ है और सारे स्पोर्ट्स का बताया हुआ है, पॉलिटिक्स का भी डाला हुआ है। सो वो एक मल्टी निश का हो गया, लेकिन वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा, लेकिन उसमें अलग तरीके से वर्क होगा और इस पर अलग से वर्क होगा। तो निश अगर आपने डिसाइड नहीं किया अभी तक तो पूरा प्लेलिस्ट है चैनल पे, जिसमें मैंने 25+ निश बताए हुए हैं। और अभी आगे कंटिन्यू, मतलब इस साल में एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 5 और निश शेयर करूँगा आपके साथ। तो बने रहना चैनल पे ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। और जैसे मैंने लिखा है कि अगर आप न्यूज़ पे वर्क कर रहे हो तो आपको न्यूज़ भी करना चाहिए, लेकिन जो पॉलिसीज़ वाला वीडियो है उसको देख लेना एक बार। उस तरीके से आप न्यूज़ शेयर करना और उस तरीके से आप वर्क करोगे तो न्यूज़ की आप जो न्यूज़ साइट है, मतलब न्यूज़ की जो आप वेब सीरीज़ बना रहे हो वो भी लॉन्ग टर्म तक वर्क करती रहेगी। अगर आप वो पॉलिसीज़ वायलेट करते हो तो बाद में कुछ टाइम के बाद आपका ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। और वही दिक्कत होती है ट्रैफिक डाउन होने की, क्योंकि आप पॉलिसी जो डिस्कवर करते हैं, जो वेब सीरीज़ करते हैं, वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, फिर बात आती है कंटेंट की। जो आपका कंटेंट रहेगा वो 100% यूनिक होना चाहिए। आप न्यूज़ ले रहे हो, पढ़ लो, पूरी अच्छी तरीके से समझ लो, उसको अपनी भाषा में लिखो। हेडलाइंस अगर आप देख रहे हो तो हेडलाइंस को भी आप चेंज करो। सब हेडिंग्स है तो सब हेडिंग को भी आप आगे पीछे वर्ड्स कर दो, या फिर तो जो वर्ड्स होते हैं तो आप वर्ड्स चेंज कर सकते हो, साइनोनिम्स जो हम बोलते हैं, या फिर जो एक वर्ड के और भी कई सारे मतलब होते हैं और कई सारे वर्ड होते हैं, तो आप उस तरीके से वर्ड चेंज कर सकते हो। सेंटेंसेस चेंज करके अपने वर्ड में लिखो, अपने हिसाब से लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो। सेम टू सेम 100% कॉपी मत कर देना। कॉपी पेस्ट करके भी चलता है वेब स्टोरीज। आप महीने 2 महीने 3 महीने वर्क करोगे, फिर उसके बाद साइट आपकी, मतलब आपका ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। गूगल को समझ में आ जाएगा कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग में आप अर्न कर लोगे कि फिर आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। तो ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, आपको शॉर्ट टर्म में करना है, जो करना है करो, कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। चांसेस कम रहते हैं ट्रैफिक आने के, लेकिन आएगा तो अच्छा आएगा, लेकिन फिर बाद में आप लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्टेंट आपका 100% यूनिक होना चाहिए। अब आता है हमारा सबसे मेन कंटेंट प्लान। तो ये कंटेंट प्लान आपको इस तरीके से फॉलो करना है, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। जैसे मुझे रिजल्ट मिला था वैसे आपको भी मिल जाएगा। सो जैसे मैं कंटेंट प्लान की बात करूँ तो सबसे पहले हम न्यूज़ साइट की बात करते हैं। तो जो न्यूज़ साइट है उस पर हमें रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, डेली 2 से 3 वेब स्टोरीज बनानी है। ठीक है, डेली 2 से 3 बनानी है, कम से कम आपको 3 बनाने का ट्राई करना है। 5 बनाओ, इससे ज़्यादा बनाओ तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 2 या 3 तो 3 तो मिनिमम बनाओ ही, 3 बनाना ज़रूरी है। और
एक आर्टिकल डेली डालना जरूरी है। अगर आप 3-4 वेब स्टोरीज बना रहे हो तो आपको डेली एक आर्टिकल भी डालना रहेगा, रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा और ये रोज का काम है। अगर आप मल्टी निश पे काम कर रहे हो, न्यूज़ साइट की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो हमने काम किया था हमारे ब्लॉग पे वो न्यूज़ वाला ही था। हमारा मेन हेल्थ एंड फिटनेस था और साथ में टेक्नोलॉजी का था। तो हम दोनों पे ही काम कर रहे थे और दोनों पे रोज के 2-2, 3-3 स्टोरीज बना रहे थे। साथ में बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट न्यूज़ भी हम शेयर कर रहे थे और डेली एक आर्टिकल हमारा पब्लिश हो रहा था 2 दिन के अंदर में। मतलब आज पब्लिश किया तो हो सकता है कल भी किया होगा, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा गैप नहीं हो रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप डेली एक आर्टिकल ज़रूर डालना न्यूज़ साइट, मतलब मल्टी निश पे आप काम कर रहे हो तो। फिर आती है, अगर आप एक पर्टिकुलर निश साइट पर वर्क कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कंटेंट आइडिया भी जल्दी मिलता नहीं है। मिलता तो अच्छी बात है, आप 2 डालो रोज़ की, अच्छी बात है। तो अगर आप सिंगल निश साइट पर कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर निश साइट पर वर्क कर रहे हो, तो आपको रेगुलर एक स्टोरी तो कम से कम पोस्ट करनी है। आप आज कर रहे हो या कल आपने नहीं की तो आपको परसों तो करना ही है। मैक्सिमम 1 दिन का आपको गैप ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लेना, नहीं तो आपका ट्रैफिक वहीं से डाउन हो जाएगा और गूगल को समझ में आएगा कि ये स्टोरीज पे सही से वर्क कर नहीं रहा है, काम के टाइम पे वर्क करता है, तो वो आपको डिस्कवरी में ज़्यादा रीच नहीं देगा। दे सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देगा अगर आप रेगुलर वर्क करते हो तो। इसलिए जो न्यूज़ साइट होती है उस पर ज़्यादा एंगेजमेंट आता है, वहाँ पर थोड़ा कॉन्टेंट भी क्लिक भी टाइप का रहता है और रेगुलर वो लोग वर्क करते रहते हैं, इसलिए उनका रीच भी ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक भी ज़्यादा आता है। और सिंपल सी बात है, आपके साइट पे 100 आर्टिकल है जिसमें रोज़ का 1 ट्रैफिक आ रहा है, तो आपके टोटल 100 ट्रैफिक आ रहा है। वहीं आपके 1000 है, अगर 500 पे भी आ रहा है तो आपके 500 ट्रैफिक आ रहा है। तो वही बात होगी एक तरीके से कि जितना आप कंटेंट डालोगे उतने ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन सारे पॉलिसीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। और एक आर्टिकल पर वीक कम से कम मैं बोलूँगा 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर एक आर्टिकल डालो। जो आर्टिकल आप डाल रहे हो उससे रिलेटेड स्टोरी बना दो, या फिर जो स्टोरी बनाई है उससे रिलेटेड आर्टिकल। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि रोज़ आर्टिकल, अगर आप न्यूज़ पे वर्क करो तो रोज़ आर्टिकल कैसे डालूंगा मैं। जो वेब स्टोरी बनाई है आपने उसी से आर्टिकल बना दो, जो आर्टिकल बनाई है उससे आप न्यूज़ बना सकते हो। तो जो आपने वेब स्टोरी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको ज़्यादा वर्ड नहीं डालना होता है। आर्टिकल में ट्राई करना कम से कम आप 350+ वर्ड यूज़ करो। मल्टी निश में भी वर्क कर रहे हो तो भी और सिंगल निश में वर्क करो तो भी कम से कम 350 वर्ड प्लस यूज़ करना। और उसमें ऐड प्लेसमेंट भी अच्छा करना। बाई चांस कोई अगर आपकी साइट पर आता है उस वेब स्टोरी से तो आपको ऐड से वहाँ से भी अर्निंग होगी आर्टिकल के थ्रू भी। तो कम से कम 350 वर्ड प्लस का आपका आर्टिकल होना चाहिए जो भी आप पब्लिश कर रहे हो। तो एक बोनस टिप देना चाहूँगा, अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप डेली 3+ या मैं बोलूँगा 5+ आप स्टोरीज डालो और डेली एक आर्टिकल या कम से कम 2 आर्टिकल पब्लिश करो। ज़्यादा स्टोरी पोस्ट करोगे तो आपका रीच भी ज़्यादा मिलेगा आपको। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ अगर आप 20-25 दिन लगातार वर्क करते हो वेब स्टोरीज़ पे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आप 5-6 दिन पे आपको 0 ट्रैफिक आया या 10 दिन 15 दिन के बाद आपको भी अब 0 ट्रैफिक आया, आप बंद कर दोगे, कोई मतलब नहीं। कम से कम आप 25 दिन ट्राई करो, 1 महीना आप ट्राई करो, रोज़ के 2-3 पोस्ट डालो, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा आपको। और एक बार जब आपका डिस्कवर इनेबल हो जाएगा, ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा, फिर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंटिन्यू इसे कर सकते हो। तो ये तो कंटेंट प्लान की बात होगी। अब आता है आप जो भी स्टोरी बनाते हो उसमें मिनिमम 10 स्लाइड रखो। मिनिमम की बात हो रही है, 9 भी रख सकते हो लेकिन कम से कम आपको 10 तो रखना है, अच्छा रहेगा। और जितनी भी स्टोरीज आप बना रहे हो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन मत देना। तो अगर आपने पॉलिसी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें जैसा गूगल ने कहा था कि इनकम्प्लीट स्टोरीज नहीं होनी चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो भले आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रही, स्लाइड ज़्यादा हो रहा है, फिर भी आपको स्लाइड ज़्यादा रखना है। आप ट्राई करना कम से कम 10 तो रखो और 15-16 से ज़्यादा मत रखना क्योंकि फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ताकि यूज़र का भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए आप 9 से 15 के बीच में अपनी पूरी जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो वो कवर कर लेना, इनकम्प्लीट उसे मत रखना। फिर बात आती है इमेजेस की। तो मैक्स टू मैक्स आप ट्राई करो हमेशा कॉपीराइट फ्री इमेजेस हो जहाँ से आपको मिलता है। अगर आप खुद बना सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। कैनवा यूज़ कर सकते हो, फिग्मा यूज़ कर सकते हो, खुद की इमेज बना सकते हो। तो ये तो एक सिंगल निश साइट है, तो आप अपने हिसाब से कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो, कवर स्टोरीज या फिर आपके जितने भी स्लाइड्स है उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन वही अगर आपकी न्यूज़ साइट है तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर जिसके ऊपर न्यूज़ है तो उसके आपको वो इमेजेस डालने होंगे। तो जहाँ से आप इमेज लेते हो आप उसके नीचे इमेज क्रेडिट डाल देना। तो जब हमारा 4th पार्ट आएगा जिसमें मैं स्टोरी बना के दिखाऊंगा तो उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको इमेज क्रेडिट सब देना है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और आप फ्री इमेजेस कहाँ से ले सकते हो, अनस्प्लैश से ले सकते हो, आप पिक्सल से ले सकते हो, पिक्साबे से ले सकते हो। और जितने भी फ्री स्टॉक इमेजेस या फिर अगर आप आई स्टॉक यूज़ कर सकते हो, अगर आप पेड है आपके पास तो अच्छी बात है। तो जितने भी स्टॉक इमेजेस वाली साइट है वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और नीचे उन साइट का भी लिंक मतलब क्रेडिट दे देना। जैसे आपने अनस्प्लैश डाउनलोड किया तो इमेज सोर्स या फिर इमेज क्रेडिट अनस्प्लैश करके ऐसा नीचे ऐड कर देना छोटा सा, वो आपको मैं आगे बता दूंगा पार्ट 4 में। तो अब आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल साइट्स बता देता हूँ आपको, या फिर आप खुद से देख सकते हो तो जाके देख सकते हो। तो अगर आप न्यूज़ साइट पर वर्क कर रहे हो तो आप आज तक जो है, आज तक का जो चैनल है उनका विजुअल स्टोरीज़ करके aajtak.in/visual stories करके आप इनकी साइट पा सकते हो। और ये मल्टी निश पे काम कर रहे हैं तो आप इनके कंटेंट देख सकते हो। ये बाकी एंटरटेनमेंट न्यूज़ है तो इनके कंटेंट आप समझ सकते हो, मैं दिखा नहीं सकता। तो आप जाके इधर देख सकते हो किस तरीके से
इन लोगों ने वर्क किया है, किस तरीके से ये लोग स्टोरीज बना रहे हैं, और सेम इस तरीके से आप स्टोरी बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा, और आपका रेगुलर मतलब लॉन्ग टर्म तक काम भी चलता रहेगा। ठीक है, तो आप आज तक चेकआउट कर सकते हो। न्यूज़ 18 की जो मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। जितनी भी जो भी वेबसाइट्स होती है उसके मोस्ट ऑफ आप देख लेना, जो डोमेन नेम होता है, जैसे ये आज तक का है आज तक.in, आगे इनका है विजुअल स्टोरीज। ठीक है, और कई सारी साइट जो होती है वो यूज़ करती है web-stories, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। जो भी आपको साइट का देखना है कि अगर वो वेब स्टोरीज़ पे वर्क कर रही है या नहीं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। वेब मतलब डोमेन नेम लिखने के बाद web-stories, इससे अगर नहीं आ रहा है और या तो आप यहाँ से स्टोरीज़ की जगह आप कर सकते हो स्टोरी, वेब स्टोरी। ठीक है, ये भी सर्च कर सकते हो। नहीं तो सिंपल सी बात है, आप वेब स्टोरी इस तरीके से भी उनका टाइटल हो सकता है, और नहीं तो यहाँ से वेब स्टोरी की जगह स्टोरीज़, ये इनका सब मतलब जो स्लैश के बाद स्लग जो बोलते हैं हम, वो हो सकता है। और मोस्ट ऑफ टाइम आप इनके होम पेज पे जाओगे तो आपको वहीं पे जो होता है उनका अलग सेक्शन दिख जाएगा, जहाँ पर वो लोग वेब स्टोरीज़ या विजुअल स्टोरीज़ करके उन लोगों ने शेयर किया होगा। तो आप न्यूज़ साइट चेक कर सकते हो। इस तरह से आपको पर्टिकुलर न्यूज़ साइट देखनी है तो आपको एक वापस से भी एग्जांपल बताता हूँ, food.ndtv वेब स्टोरीज़। तो इसमें फूड रिलेटेड इनका पूरा रहता है, इसमें रेसिपी बताते रहते हैं। तो जो फूड होता है उसकी रेसिपी बताते हैं, फिटनेस के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड्स होते हैं, उनके बारे में ये शेयर करते रहते हैं। तो आप यहाँ से लाके ये से चेक करते हो कि ये कैसे एक पर्टिकुलर नीश पे काम कर रहे हैं। इनका आप पोस्टिंग का टाइम भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 23 अगस्त है, मतलब आज है, तो आज उन्होंने पोस्ट किया है। फिर कल मतलब 22 तारीख को उन्होंने पोस्ट किया था, फिर 19 को किया था, मतलब 21 और 20 को पोस्ट नहीं किया था। फिर आप नीचे देखते हो 17 को, मतलब 19 के बाद 17, मतलब बीच में 18 का गैप आ गया। फिर 16, 15 3 दिन लगातार उन्होंने काम किया है। फिर 12 के बाद सीधा 15 को किया, मतलब 13, 14 वर्क नहीं किया। तो इस तरीके से मैक्स टू मैक्स इनका 2 दिन का गैप आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा आप एक ही दिन का गैप लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा दिन का गैप मत रखना, वरना आपको ट्रैफिक तो आएगा, लेकिन फिर वो आप आज काम कर रहे हो, कल नहीं करो तो आपका ट्रैफिक डाउन हो जाएगा, परसों नहीं करो तो और डाउन हो जाएगा। फिर आप नया पोस्ट डालोगे तो उसमें थोड़ा ट्रैफिक आएगा, फिर आप वर्क नहीं करोगे, डाउन हो जाएगा। और यही कारण था जिसके कारण मैं वेब स्टोरीज पर वर्क नहीं कर रहा था। और मैं अभी ट्राई करूँगा, जो मेरा ब्लॉगिंग एप्टर का ब्लॉग है उस पर मैं वेब स्टोरीज डालूंगा, मतलब जो पोस्ट डालता है उस रिलेटेड वेब स्टोरी बना के डालूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही था पूरा वर्क प्लान जो मैंने फॉलो किया था, और ये से रिजल्ट मिले थे जो मैंने ओवरव्यू वाले वीडियो में शेयर किया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मे भी कल रात को आएगा, नहीं तो परसों सुबह आएगा, और दोनों टाइम में से आ जाएगा। और उसमें मैं बताऊंगा कि आपको अगर आप ब्लॉगर पे वर्क करते हो तो आप कैसे वर्क कर सकते हो। तो हम मेक स्टोरीज़ का यूज़ करेंगे। मेक स्टोरीज साइट है makestories.io, वहाँ से हम अपना एक सब डोमेन, इसके लिए आपके पास एक कस्टम डोमेन होना ज़रूरी है, उसका हम सब डोमेन क्रिएट करके मेक स्टोरीज से कनेक्ट करेंगे, और वहाँ पे स्टोरी बना के आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टार्टिंग से तक बता दूंगा कि कैसे आपको ब्लॉगर के लिए वर्क करना है। मतलब अगर आपके पास वर्डप्रेस नहीं है तो आपको कैसे वर्क करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ये वर्क प्लान अगर वो वेब स्टोरीज पे वर्क कर रहे हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वर्क प्लान उनके साथ शेयर करना, ये फॉलो करने बोला, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और क्या मिलता है अगली वीडियो में।